तो दोस्तों हम मौजूद हैं इस समय श्री मां रोटी फाउंडेशन बैंक की एक मीटिंग में, जो कि लखनऊ में आगाज होने जा रहा है। इस मीटिंग का आगाज हम सभी करने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे बहुत सारे लीडर्स सब बैठे हुए हैं। सभी लोग हाई करेंगे जी। दोस्तों हम सभी लोग आज शुरू करने जा रहे हैं श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन लखनऊ में आगाज, जो कि होने जा रहा है। और हमारी संस्था के फाउंडर जो खुद यहाँ पे आने जा रहे हैं। मैं इस ब्लॉग के अंदर हर एक मोमेंट की चीजें आपको दिखाता रहूंगा कि हमारे फाउंडर्स, और हो सका तो मैं उनका इंटरव्यू भी इसमें दिखाता रहूंगा कि मात्र 220 में, अरे 2000, 5000, 10,000 की बाइनरी और ये वो नौटंकी छोड़ के प्रोडक्ट बेचना, तुम्हारी पथरी सही हो जाएगी, तुम्हारा कैंसर सही हो जाएगा, इन सब चीजों को छोड़ के अगर हम केवल और केवल दान दक्षिणा की बातें करें ना, तो मात्र 220 रुपए का दान करके 209 करोड़ रुपए की इनकम कमाई जा सकती है। दोस्तों अगर इसमें इंटरेस्टेड होइएगा तो जरूर आप लोग संपर्क करिएगा। किसी भी श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन के मेंबर से मिल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारी ताकत क्या है। 220 किसी के भी गायब हो जाए तो वो ज्यादा देर तक रोएगा नहीं, लेकिन बाइनरी कॉन्सेप्ट या जनरेशन कॉन्सेप्ट में कभी भी कंपनी गायब हो सकती दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा। मुलाकात जल्दी होगी। थैंक यू। बॉस, मुझे फेमस नहीं बनना था, मन में भावना आया कि गरीब लोगों के लिए कुछ करना है। फिर ये काम करते करते मैंने बोला बहुत सारे लोग, गरीब लोग जो इनकी आंखों में दिखाई नहीं देता है, इनका चलो ऑपरेशन करवाने की जिम्मा लेते हैं, या वो मेडिकल कैंप करवा के ग्लास दिया हमने। ऐसे बहुत सारे 200-250 लोगों को दिया जो बुजुर्ग लोग हैं। ये करते करते यार और भी कुछ करना है, तो मैंने ठाना कि मैं गरीब जो लड़कियां हैं उनको शादी दिलवाऊंगा। तब जब मैंने प्रस्ताव लोगों को रखा, तब लोग बोलते रह गया कि ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। शादी की आग पहले दो दिन पहले भी स्टेज बनवा रहे थे हम, बहुत सारे लोग हुए थे। इन्हें डॉक्टर साहब नहीं देंगे शादी, पैसा हड़प लेंगे। तो शादी के दिन होने वाला, मतलब कि मान के चलो सुबह, रात को शादी है, तो बोला नहीं देगा, नहीं देगा। फिर होने के बाद बोला दिया हमने शादी, बोला सर ना बहुत बढ़िया काम किया। तो लोगों का स्वभाव है, खाना हम खा रहे तो भोजन हम करें, तो भोजन किए, भोजन यहाँ पे रखे हुए, लेकिन मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए होंगे। तो ये करते करते सर इस बार हमारी फाउंडेशन ओनली रजिस्ट्रेशन हुआ था, रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की, जो हमें ट्रस्ट हुआ था हमारा। फिर मैंने गवर्नमेंट को बोला सर ये हमारी गवर्नमेंट के पास हम गए, सर हमको क्या करना है। अब कोविड आ गया। कोविड के टाइम मेरी को सपोर्ट किया एसडीएम साहब ने, हमारे जो एसडीएम साहब है, बोला डॉक्टर साहब आपकी संस्था का नाम गवर्नमेंट के इसमें डाल दो। कोविड का टाइम है तो 500-600 लोगों का खाना बनता था घर पे, तो खाना दिया। इस बार त्रिपुरा गवर्नमेंट के पास से चावल, ऑयल वो देता शुरू किया। तो ऐसे देते देते 1200 लोगों का डेली खाना बनता रहा। फिर ये कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन करते रहे हम, करते करते इस बार जो हमारी बीजेपी पार्टी था, मंडल बना हुआ है, मंडल से एप्लीकेशन आना शुरू किया कि हमारी गांव में भी अब खाना दो। फंड नहीं है, कहां से लाएंगे हम, वो सोचे नहीं, लेकिन चलो अब पार्टी ने बोला, मंडल से बोला है तो हम खाना देंगे। तो भिक्षा करना शुरू किया अपने मैंने सबको बोला आप अपने घर पे एक मुट्ठी करके चावल डेली रखो, उसका हम कलेक्ट करेंगे। करते करते हमने अच्छा काम शुरू किया समाज के लिए। फिर हमने अपनी फाउंडेशन के लिए 12 सर्टिफाई तब हम करवाने की कोशिश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो आज हमारी फाउंडेशन 12 सर्टिफाई है, मतलब कि हम किसी से भी डोनेशन ले सकते हैं। मतलब कि अब मैं इस होटल वाले से भी मैं डोनेशन ले सकता हूं, वो परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें दिया हुआ है। इस बार हमारी संस्था को 80G मिला हुआ है। 80G इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता है,
इस बार इस होटल वाले जो अगर मान लीजिए इनकम टैक्स में आया हुआ है तो हमारे यहाँ दान करेंगे तो 50% इसको टैक्स रिलीफ मिलेंगे। इस बार आया हमारा नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नीति आयोग में परमिशन एनजीओ को मिलता है, ट्रस्ट है हमारा तो एनजीओ में जाना है तो एनजीओ के लिए नीति आयोग ने हमको परमिशन दिया, ये 2 सर्टिफिकेट। फिर बड़े बड़े कंपनी हमको डोनेशन करेंगे तो उसके लिए होता है सीएसआर रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीएसआर, तो गवर्नमेंट इंडिया से हमें सीएसआर रजिस्ट्रेशन भी मिला। फिर इंटरनेशनल से खबर आया कि हमारी श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन 362 नंबर पे था, 362 नंबर पे, तो आईएसओ करवाओ आप। आईएसओ के लिए इंटरनेशनल संस्था जो हमको रिकॉग्नाइज किया तो हमने अप्लाई किया तो हमें आईएसओ सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अब हमारी कोशिश है आने वाला 6-7 महीने के अंदर में हमारी फाउंडेशन के जरिए 35 एसी लाना है। मतलब कि हमारी अगर 35 एसी हम लाते हैं तो इंडिया में मान के चलिए 10-12 संस्था होंगे जिनका 35 एसी निकलता है लीगल वे में, तब गवर्नमेंट की साइड में हमारा नाम रहेगा, गवर्नमेंट की साइड में, इंडिया गवर्नमेंट की साइड में हमारा नाम रहेगा, इस संस्था को 35 एसी है। तब मैं अगरतला में रहूंगा लेकिन बड़े बड़े कंपनी हमारी संस्था में जाएंगे, जाके बोलेंगे सर इस ऐसा प्रोजेक्ट है हमारा, अभी भी मेरे पास 1300 करोड़ का प्रोजेक्ट आया हुआ है लेकिन मैंने बोला अभी नहीं लूंगा, 100% काम करना है मुझे। तो 35 एसी आने के बाद तो 35 एसी आ जाएगा हमारा। और जो फॉरेन का जो फंड होता है लाने के लिए एफसीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसका भी हम प्रोसेसिंग में डाल दिए तो एफसीआर का भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इस बार हमने जो प्लान हमने बोला मैं इस बार अकेला कर रहा हूं, इस बार इसको जागरूक करने के लिए पूरा इंडिया में करना है। तो हमारे पास वॉलंटियर त्रिपुरा में 20-25 लोग वॉलंटियर है हम लोग पहले से 6 साल से, लेकिन इसको मैं लखनऊ में जाऊंगा या दिल्ली में जाऊंगा मुझे कोई नहीं पहचानेगा, तो उधर का ही अगर वॉलंटियर हो जाए उधर का ही काम कर पाएंगे। तो उस कारण से हमने ब्लाइंड हेल्प प्रोजेक्ट शुरू किया। तो लोग बोले, बहुत सारे लोग बोले तब श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन नहीं आए, पीछे था, ब्लाइंड हेल्प को छोड़ दिए, एक्सेप्ट लोग कितना करेंगे, कितने वॉलंटियर आएंगे हमें पता नहीं है, लेकिन जब ब्लाइंड हेल्प शुरू किया देखा हमने 1.5 लाख वॉलंटियर 2 लाख वॉलंटियर हमारे पास आ रहे। तब बोले बहुत सारे यूट्यूब में भी नेगेटिव वीडियो आया था, अब कोई नहीं दे रहा है। अब मैंने बोल दिया अगर दोगे भाई उधर से पुलिस उठा के इधर लाएगा, ये कंपनी नहीं है और हम किसी से पैसा मारने के लिए नहीं है संस्था। 20 रुपया दोगे जिंदगी, आप चाहे 290 करोड़ कमा लो, 20 रुपये ही मालिक है फाउंडेशन। सर इसलिए ये शार्क पेन देखे आपने होंगे, चेहरा देखा होगा आपने। अगर मैं इस आज हमारी 3.5 लाख कम्युनिटी होता सर, अगर 3.5 लाख कम्युनिटी में हम अगर संस्था पूरा पैसा लेता तो मैं आज हवाई अड्डे से निकलता और सिक्योरिटी मेरे को लाके इधर खड़ा करता, आप लोगों से मीटिंग करते हम। ये धोने वाला सिस्टम नहीं है, मतलब धोने वाला बोले तो प्रोडक्ट, ठीक है ना। हम कमिटमेंट किसी को नहीं करेंगे, हम करोड़ों का सपना दिखाएंगे, मेहनत आपको करना है और आपको अचीव करना है। पैसा आप ही की है और आपको ही लेना है पैसा। संस्था में 20 रुपए दोगे, संस्था आपको सिस्टम देगा, उस सिस्टम का जिम्मेदारी निभाने का काम हमारा है और इसको लाइफ टाइम तक हम रखने की कोशिश में। और इतना काम तो अब हमारी क्या बोलूं, मेरे से बहुत दिग्गज लोग हैं, वॉलंटियर हैं, फाउंडर भी है हमारी संस्था में। तो हमारी फाउंडेशन सिद्धांत ये है कि हमको इंटरनेशनल होना है, पूरा इंटरनेशनल होना है। बाकी संस्था अगर रशिया में डोनेट कर सकता है, चावल रोटी कर सकता है, तो हम उनकी कम्युनिटी नहीं है, हम कम्युनिटी हमारी 3 लाख के ऊपर है। अगर हम सबको बोल देंगे सब लोग 100 रुपया दीजिए, दान करिए आपके रोजगार से, तो कितना करोड़ होगा। रशिया में हम टन की टन चावल भेज सकते हैं, ठीक है ना सर। सर समाज के लिए करना है, बस गरीब लोगों के लिए करना है, इसलिए 220। अगर हम अच्छे बंदे के लिए करते ना तो बोलते सर 10,000 20,000 करो, संस्था में डालो, उसके बाद संस्था विचार करेंगे आपको क्या देगा या नहीं देगा। लोगों के बीच में छोड़ दिया हमने कि
आपकी संस्था है, आप मालिक हो, यहां पे जितने वॉलंटियर हम लोग हैं सब ऑनर है इस संस्था के, सबकी आई कार्ड होने जा रहा है। और इस आई कार्ड को अच्छी तरह लेवल में करके आप रखना है इसको। आज से 6 महीने के बाद आप किसी थाने में जाओगे, आपकी लोकल थाने में, सर हम ये काम कर रहे हैं, रेस्पेक्ट तो बहुत सारे लोग करेंगे, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट जो है उसको आप जाके रिपोर्टेड प्लेस में दिखाइए, एसडीएम डिपार्टमेंट या डीएम डिपार्टमेंट में दिखाइए हम इस संस्था में हैं। बिहार में भी हमारी संस्था की एक वॉलंटियर ने जांच करवाया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिहार पे, तो अब वो बोला, उसका नाम है, उसका अच्छा नाम भूल गया, मेरी पास है। उसने बोला सर मैं इस संस्था में काम करना चाहता हूँ, ये सीमा रोटी बैंक फाउंडेशन में। तो इनकम टैक्स से इनको बुलावा आया जाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स इनके पास ऑलरेडी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो बोला बेटा इसमें आप काम कर सकते हो, समाज का काम कर सकते हो। हितेश बिहार का, उसने बोला, उसके बाद बोला सर मैं पूरा बिहार में ऑफिस करूंगा श्री मारुति बैंक का। अब तो क्या है सर, हम एक परिवार हो चुके, सारे जगह में हमारी वॉलंटियर है। अब हमारी फाउंडेशन हर घर पे जाएगा, एक रोटी तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत कुछ ड्रीम है सर, बड़ा करना है सर, बहुत बड़ा करना है हमें पूरा इंडिया को। और ये जो कर्ज में हम लोग हैं इसको ठीक करना है, कर्ज मुक्त भारत। तो देखा दोस्तों आपने, ये हमारे कंपनी के फाउंडर सर थे, जो इस कंपनी के ओनर हैं, इस संस्था के ओनर हैं। और आज की डेट में सर के द्वारा उन्होंने बोला कि अगर मैं बहुत रईस होता और हवाई जहाज से उतरता और ढेर सारे मुझे गार्ड लेके आए होते तो आज बात कुछ और होती। लेकिन सर मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरीके का कोई भी फाउंडर या फिर कोई भी कंपनी का ओनर आया होता तो हम शायद यहाँ पर एक साथ ना होते, क्योंकि ये सब हवाबाजी हम लोग काफी सालों से देख रहे थे। हमें केवल आपकी सिंपल सिटी भा गई, हमें केवल आपकी संस्था जो कि आज 20 रुपए केवल डोनेट करती है, हम लोग जो सिर्फ 20 रुपए डोनेट करते हैं, पूरा भारत अगर हम जानते हैं कि भारत भर में हम केवल 20 रुपए किसी की मदद कर दें तो उसका कल्याण हो जाएगा। हम जानते हैं ये बात छोटी है, हर इंसान के लिए छोटी है, लेकिन जब एकजुट होती है ना, मुट्ठी बनती है तो मजबूत हो जाती है। तो आपने कहा ना कि कर्ज मुक्त, वाकई में हर इंसान कहीं ना कहीं परेशान है, सरकार उस तरीके से मदद नहीं कर पा रही है, नौकरियां नहीं दे पा रही है। तो जहां जहां पर लोग इस तरीके से परेशान हैं, दिक्कत में है, एक बार जरूर श्री मारोटी बैंक फाउंडेशन के किसी भी सदस्य से मिलकर आप इस संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, 20 रुपए किसी के लिए बड़ी बात नहीं होती। एक बार मुलाकात कीजिए, बात कीजिए और मिलते हैं आगे क्या आने वाला है, क्या नई चीजें होने वाली हैं, उन चीजों को हम लोग सामने रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप मिले हमारी संस्था के संस्थापक से। आइए अभी आगे आने वाले समय में क्या क्या होता है मैं आपको बताता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।